जय मसीह के प्रिय भाई बहन। आज कुछ बातों को जो है हम लोग जो मेरे मन में लगातार चल रहा था, विशेषकर एक तरफ बहुत सारी गवाहियों को हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पूरे विश्व में ही कि लोग अपने अपने घरों से आराधना हो रही है और कलीसिया के अगुवा जो हैं ऑनलाइन आराधना दे रहे हैं, लोग वचन सीख रहे हैं, लोग उत्साहित हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी गवाही हर जगह मुझे मिल रही है और आप लोग को भी हर जगह पता चल रहा होगा कि लोग परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। एक बात मेरे मन में जो है कुछ दिनों से चल रही है, मैं सोचा कि आज आप लोगों से शेयर करूं। लॉकडाउन की अवस्था में चूँकि हम घर से नहीं निकल सकते थे, निश्चित रूप से जो है हमारे पास समय था, तो हम प्रार्थना में ध्यान दे पाए, वचन में ध्यान दे पाए, थोड़ा देर सोचने पे भी मजबूर हो पाए कि हाँ, सचमुच हमको प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचे कि हाँ, सही बात है, परमेश्वर आ रहा है, क्योंकि महामारियों को देखकर एक प्रकार का भय का माहौल हुआ। तो कुछ लोग इस वजह से भी जो है थोड़ा सा जागरूक हुए कि हमको प्रभु को वचन को जानना है, प्रार्थना करना है। प्रभु का भय को थोड़ी देर के लिए ही सही जागरूक हो गए हैं। लेकिन मेरा एक सोचना है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से ही कि क्या आज जिस रेशियो में, जिस अनुपात में हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, क्या अचानक से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो क्या सचमुच आज हमारी विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के प्रति हम दिखा रहे हैं, जो प्रेम दिखा रहे हैं, जो समय दे पा रहे हैं, जो हृदय की श्रद्धा दे पा रहे हैं, क्या लॉकडाउन ही तो वजह नहीं था? मेरे प्यारो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज के दिन हम जो कुछ भी सीखते हैं, हमारा सीखना हमारी स्वतंत्रता का परिचय नहीं है। फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उससे हमारा स्वतंत्रता का परिचय नहीं है। वो हमारा परिचय नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कितनी बातों को सीख पा रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता का परिचय केवल तब है जब हमको स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल करने का मौका मिले। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास गलत चुनाव करने का मौका नहीं है और मजबूर है सिर्फ सही का चुनाव करने के लिए, तो मेरे ख्याल से अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं। वो अलग बात है कि आप भलाई ही कर रहे हैं, लेकिन आज ये भी संभव है कि हम में से कई भाई बहन भलाई इसलिए कर रहे हैं, यानी आराधना प्रार्थना इसलिए क्योंकि आज वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए भला कर रहे हैं। मेरे प्यारो, मैं हर उन भाई बहनों को जो इन दिनों प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, मैं सब लोगों को एक बार फिर से वार्न करना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने आप को ज़रूर जांचिएगा। क्योंकि एक बात को जानिएगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर आप आज जितना विश्वास योग्य प्रभु के पास बने हैं, अगर आप नहीं बने रह पाए तो इस लॉकडाउन का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि मैं समझता हूं कि लॉकडाउन हम में से हर एक उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने बीते दिनों में परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं सीखा था, जिन्होंने संसार की ओर ऐसी दृष्टि की कि पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते थे, उनके लिए धन कमाना, पैसा कमाना, समाज को देखना, संसार को देखना, संसार के तौर तरीके से चलना, अपनी मन मर्जी से जीवन बिताना, ऐसा करके जी रहे थे, उनके लिए एक ब्रेक मिला है परमेश्वर की तरफ से कि एक बार रुक कर सोचो कि अगर तुम मर गए तो क्या जवाब दोगे? सारी सृष्टि को बनाने वाला जीवित है वो परमेश्वर। हर एक दिन हमने भला किया हो चाहे बुरा किया हो, हर एक बातों का वो न्याय करेगा। हम सभी उन भाई बहनों को परमेश्वर ने एक ब्रेक दिया है, लेकिन इस लॉकडाउन में इस ब्रेक जो परमेश्वर ने जो मौका दिया है, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि इस ब्रेक को, इस मौके को आपने सही रूप से इस्तेमाल किया? मैं आपको आज बताना चाहता हूं।
पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर हमारा रुझान हम में से ज़्यादा भाई बहनों का हो सकता है इन दिनों इसलिए हुआ हो क्योंकि बाहर महामारियां चल रही हैं, भय है, डर है, कहीं कुछ हो ना जाए मुझको या मेरे परिवार में कुछ ना हो जाए। परिवार कैसे चलेगा? मुझे परमेश्वर के पास आना है। कुछ लोगों को डर लग रहा है परमेश्वर आने वाला है इसलिए मुझे प्रभु के पास आना है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस प्रकार से प्रभु के पास इन दिनों हैं तो संभव है जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उस दिन आप अपने अपने कामों पे लौट जाएंगे और शायद आपको फिर आज अपना जैसा जीवन आप देख रहे हैं बंद कमरे के अंदर में, शायद ये फिर इतिहास बनकर रह जाएगा। और कहीं प्रभु के आगमन अगर निकट हो गया लॉकडाउन खुलने के बाद तो शायद जीवन भर पछताना ना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं इन दिनों में परमेश्वर के पास आने की वजह, अगर दबाव से ही क्यों ना आए हों, लेकिन परमेश्वर में आगे बढ़ने की वजह, प्रार्थना करने की वजह, आराधना करने की वजह, वचन पढ़ने की वजह केवल एक बनाइएगा। लॉकडाउन, प्रेशर, मजबूरी में मिला हुआ समय ये वजह नहीं होने पाए। मैं एक वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 14वां वचन पे हम लोग देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 14, यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हालेलुया। क्या विवश करता है पौलुस को? परिस्थितियां प्रभु में आगे बढ़ने के लिए नहीं, दबाव नहीं, समस्याएं नहीं, महामारियां नहीं, अरे मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। और आगे लिखा है, हम समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो हम सब मर गए। पौलुस कहता है कौन उसको विवश कर रहा है? मसीह का प्रेम। आज से आपको ये प्रयास करना है कि प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ने के लिए उठते हैं, प्रतिदिन जब प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन जब मन में उठता है कि मुझे प्रभु के पास जाना है, प्रेम के कारण, एक प्रेम जो कहते हैं ना, एक दीवानगी जो होती है, वो प्रेम के कारण ये सब कुछ आपके अंदर से अगर उत्पन्न होना शुरू हो रहा है, तब तो आप आने वाले समय में लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो रोमियो उसका 8 उसका 35 वाला वचन अगर आप कह सकते हैं, जैसा लिखा है रोमियो 8 का 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? पिछले दिनों में नंगाई यानी पैसे की समस्या, हमको पैसा कमाना प्रेम से अलग कर दिया। किसी को डर से परमेश्वर से दूर हो गए, समाज में कोई क्या बोलेगा। अगर इन दिनों मसीह का प्रेम में अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, अब यीशु मसीह को जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं, संभव है आप मसीह के प्रेम को जाने और इतना जाने कि आगे को जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल उठाने को, प्रार्थना करने को, उसकी सेवा करने के लिए आपको जो पावर मिलता है, किसी दबाव के कारण नहीं, किसी अगुआ के डांट के कारण नहीं, महामारियों को देख के कारण नहीं, लेकिन क्रूस पर बहे हुए यीशु के लहू के उस प्यार को देख के कारण अगर हो रहा है, तब आप कह सकते हैं मेरे प्यारो, चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, आप कह सकते हैं रोमियो में जैसा लिखा 8 का 35 में, अब कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आगे लिखा, क्या क्लेश, किसी प्रकार की समस्या नहीं, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, कोई भी वस्तु अब मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यानी इन दिनों हमें इस बात को जांचना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए,
वो प्रभु के प्रेम के कारण, यानी प्रभु से इतना प्यार अब अंदर उत्पन्न हो रहा है कि अब इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। हम इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते कि हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है, हम इसलिए बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि हमको अब प्यार आ रहा है यीशु मसीह पे। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि चेन पीरियड में रखा गया हमारा नाम के 1 घंटा करना है। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करें कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हमारे लिए प्रार्थना इस करने का कारण ये नहीं है कि हमारे घर में बीमारियां, हमारे प्रार्थना कारण ये इसलिए है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। आई लव जीसस, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब यही हमारा कारण होना चाहिए। इन दिनों यीशु मसीह को जानने में लग चाहिए, इससे पहले कि स्वतंत्रता का समय आ जाए और हम पूरी तरह से फिर बर्बादी की राह पर चल पड़े। प्रभु के प्रेम के कारण विवश होना सीखिए। एक और वचन देखेंगे, रोमियो 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। सोच के देखिए, परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम किया। जब हम पापी ही थे उस समय वो हमारे लिए मरा। क्यों मरा? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। तो इन दिनों हमको प्रेम के कारण प्रभु में आगे बढ़ना है और कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए। ज़रूर है कि बीते दिनों में हम लोग ने इस बात को सीखा, ध्यान भी दिया, समझा भी कि लॉकडाउन ऐसी परिस्थिति आई कि मजबूरी ही सही हम घुटनों पे आना सीख गए, मजबूरी ही सही बाइबल उठाना सीख गए। लेकिन हाँ, ये परिस्थितियाँ परमेश्वर ने इसलिए दिया है कहीं ना कहीं हम लोगों को जांचने के लिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। आपको याद है पूरी बाइबल को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद जब चेले यीशु मसीह के पास आए, बोले सबसे बड़ी वाली आज्ञा बता दीजिए प्रभु, इतना सारा व्यवस्था देख रहे हैं, इसमें सबसे टॉप पे कौन सा बताइए। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे नंबर 1, यीशु मसीह ने कहा तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम कर। हालेलुया। अगर हम प्रेम में ही कमजोर हो गए मेरे प्यारों, तो आज का ये सुंदर पल हम खोने जा रहे हैं। और शायद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर दूसरा लॉकडाउन का इंतज़ार तो ना करना पड़े हम लोगों को। क्या हम लोग में से कोई ऐसे लोग भी हैं, ढीठ टाइप के लोग, जो आज मेरी इस वचन को सुन रहे हैं और अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, अंदर अंदर ढिठाई के तरह के, एक तरफ तो प्रभु में समय दे रहे हैं, दूसरे दिमाग में ये भी है कि लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हम अपने कामों में दौड़ जाएंगे। मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, कहीं ऐसा ना हो जाए इस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको दूसरे लॉकडाउन की ज़रूरत पड़े सुधरने के लिए, और उस बीच में कहीं रैप्चर हो गया तो सब कुछ खत्म। यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपने प्राण को नरक में खो दो, तो तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम अपने प्राण के बदले में तुम क्या दे सकते हो? उस दिन जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो गए, उस दिन तुम क्या बोलोगे कि प्रभु यीशु, मैं 10 करोड़ कमाया, मुझे नरक जाने से बचा दो, क्या वो देगा? क्या आप कहेंगे मेरे कई एकड़ जमीन है इसलिए मुझे स्वर्ग? क्या होगा? नहीं होगा। क्या दे सकता है? यीशु मसीह ने कहा कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा लेकिन अगर प्राण बचा लिया, पूरा जगत से भी ज़्यादा उत्तम चीज़ तूने पा लिया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, एक वचन है पवित्र शास्त्र बाइबल में, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम सचमुच करने लगे, यानी अपने जीवन के हर एक वस्तु से ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अगर रखते हैं, अब चाहे लॉकडाउन रहे चाहे नहीं रहे, कोई मुझे आपके यीशु के प्रेम से लगने का, अगर ऐसा जीवन जीते हैं, तब एक वचन जो अक्सर मसीह लोग बोलते हैं आपके ऊपर लागू होने जा रहा है। जानते क्या? देखिए, रोमियो उसका 8 उसका 28 वचन इस प्रकार लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कौन लोगों के बारे में बात हो रही है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जो लोग इन दिनों प्रेम को रखना सीख गए, सिर्फ उन लोगों के लिए है। जो प्रेम करना सीखे उनके लिए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, केवल उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी आप इसके बाद आने वाले दिनों में आपके विरोध में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए,
संसार के लोग आपके विरोध में तरह तरह के परिस्थितियों को उत्पन्न क्यों ना करते हैं, अंधकार की शक्ति हर प्रकार का स्कीम आपके विरोध में क्यों ना चलाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है उसके लिए ये सारी बातें जो उसको उलझाने के लिए आई है उसके लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। एक और वचन देखते हैं पौलुस के जीवन से। हम एक बात को बता के अंत करना चाहते हैं। पौलुस के बात को मुझे बहुत टच करता है। पौलुस को जरा भी इस बात का संदेह नहीं था कि उसका उद्धार नहीं हुआ है। मेरी बात गौर सुनिए कि हम लोगों को भी नहीं है इस बात का संदेह कि हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन पौलुस को भी संदेह नहीं था कि उसको उद्धार हुआ है कि नहीं। उसको निश्चय मालूम था कि उसका उद्धार हुआ है, लेकिन उसका दीवानापन तो देखिए क्या कह रहा है। गौर से सुनिएगा मेरे साथ, एक वचन को खोलिए, फिलिपियों उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियों उसका तीसरा अध्याय नया नियम की पुस्तक में आपको मिलेगा, उसका 8 से लेकर 11 वचन तक। फिलिपियों 3 उसका 8 से 11 तक। यहाँ देखिए क्या पौलुस कह रहे हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह को जानने में कोई भी अगर रुकावट आ रही है तो मैं उन चीज़ों को, चाहे वो कितनी भी महंगी काम हो, कोई महंगी चीज़ हो, महंगा जॉब हो, बहुत सुंदर मेरा अपॉइंटमेंट हो, अगर यीशु मसीह को पहचानने के बीच में आ रहा है ना तो मैं उसको कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह को पहचानने से उत्तम बात कुछ नहीं है इस दुनिया में। पौलुस इस बात को जान चुके थे। आगे क्यों जानना चाहता हूँ, जानने का कारण देखिए। आप इन दिनों यीशु मसीह को जानना चाह रहे हैं कि नहीं जानना चाह रहे मुझे मालूम नहीं, आप डर से कर रहे हैं, क्या मालूम। पौलुस क्यों कर रहे, देखिए मैं इसलिए जानना चाहता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, मैं पाना चाहता हूं। जब किसी से प्यार करते हैं, किसी को देखा भी दुनिया में, कोई अपने बच्ची से, अपने भाई से, अपनी माँ से, किसी लड़की से, किसी से भी जो प्यार करता है उसको पाना नहीं चाहता है क्या? किसी से जस्ट प्यार करता रहना चाहता है, पाना चाहता है। पौलुस क्या कहता है, मैं जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करो। हालेलुया। आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन बस प्यार दूर दूर से करना चाहते हैं और यीशु मसीह को पाना नहीं चाहते? ऐसा प्यार झूठा है। कोई भी इंसान संसार में जब प्यार करता है ना, उसको पाना चाहता है, उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ये पौलुस कहते हैं मैं उसको प्राप्त करूं। आगे लिखा है मैं उसी में पाया जो, यानी आप संसार में देखिए जो जिससे प्यार करता ना अक्सर उसी के साथ पाया जाता है। पौलुस कहता मैं ऐसा प्यार करना चाहता हूं, ऐसा प्राप्त करना चाहता हूं यीशु मसीह को कि कोई भी देखो कहां पे, हाँ वहीं लगा हुआ यीशु मसीह के साथ पाया जाता है। हालेलुया, ये उसका गोल था, दर्शन था। आगे देखिए, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। लास्ट किस तरह से करा और सुनेगा, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि कोई वैसे व्यक्ति अपने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में जब उसे प्यार हो जाता है तो उसको सिर्फ सोचता नहीं है, उसको सोच में क्या सोचता रहता है, कैसे इसको प्राप्त कर लो। प्राप्त करने के बाद वो ये नहीं चाहता है कि उसको खो दूं, वो उसी के साथ पाया जाना चाहता है। ये बोलता मैं उसी के साथ पाया जाना चाहता हूं, कोई भी पता चले कहाँ है भैया फलना भैया, अरे वो तो यीशु मसीह के साथ ही लगे रहते हर समय। ये पौलुस का टारगेट था। और तीसरा टारगेट, एक पद लिखा है, मैं कौन सा पद इनको चाहिए? इनको विश्वास तो हो गया है प्रभु यीशु मसीह पे, ये मानते हैं यीशु उद्धार करता है, ये जानते हैं उसको छोड़ा कोई दूसरा सुने है, लेकिन एक इनका लक्ष्य है, किसी भी रीति से लिखा है मर कर मुझे जी उठना है और एक दिन उस पद को प्राप्त करना है जब पिता के साथ मुझे बैठना है उस सिंहासन पर। मुझे वो पद चाहिए। वो कौन सा पद है? मुझे मर कर जी उठना है। इसीलिए मसीह की पहचान के उत्तमता के कारण हर वो वस्तु जो उस बीच में आ रही है उसको मैं कूड़ा समझता हूं, क्योंकि मुझे पाना है, यीशु को प्राप्त करना है,
उसी में पाया जाना है। और एक पद तो मुझे चाहिए, मुझे विश्वास है यीशु मसीह पर, लेकिन मुझे दौड़ना है। किस लिए मुझे दौड़ना है? मुझे इसलिए दौड़ना है कि एक दिन मैं मरकर भी जी उठना चाहता हूँ, ताकि उसके राज्य में मैं एक दिन बड़े आदर महिमा के साथ प्रवेश करूं। हालेलुया। और ये सब बातें केवल वही भाई और बहन इस दुनिया में कर पाएगा जिसको एक ब्रेक इन दिनों अगर मिला है। जो चल रहा था उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं चल रहा था उनको अगर मौका मिला सोचने का, तो ये बात को जानिएगा, मसीह के प्रेम के में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तभी आप जयवंत जीवन जी सकते हैं। और अपने अनंत काल के उस पद के लिए, जिस पद के लिए पौलुस दौड़ रहे थे, मर करके जी उठना चाहते थे वो, आप उस पद तक आप भी पहुंच सकते हैं। तभी आप कह सकते हैं कि मेरे विरुद्ध कुछ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मेरे लिए सारी बात तो मैं प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि मैं मसीह से प्रेम रखता हूं। मेरे प्यारों, अगर लॉकडाउन के बाद हमने मन नहीं फिराया और हम नहीं चले जैसा प्रभु चाहता है, तो आप समझ लीजिए कि हमने एक सुंदर जीवन का मौका खो दिया। और शायद उसके बाद हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है, हम अपने मनों को फिरा लें। आज ही मौका है, हम अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि एक दिन आ रहा है, उसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। आइए हम लोग एक छोटी सी आराधना के साथ आज की प्रार्थना सभा को अंत करने जा रहे हैं, जांचने के लिए, क्योंकि दाऊद भी ऐसा ही कहते हैं। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी का तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। मिट्टी का तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जा, मेरे साथ मिलकर आप लोग गा सकते हैं, तब मेरे लहू से, एक निर्णय के साथ कि अगर हम आज निर्णय ले लिए तो मेरा लहू किस काम का। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, थैंक यू जीसस मेरा सहायक हो। तुझको मैं सराहूं, तूने मुझको है निकाला। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा
मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा एक निर्णय के साथ, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन ही गाती रहे सदा। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, सर्वदा मैं तेरा धन्यवाद करूं। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, सर्वदा मैं तेरा धन्यवाद करूं। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। निश्चय है परमेश्वर, आज हम लोगों को आपने मौका दिया कि हम स्मरण करें, अगर आपके प्रेम को आपके पुत्र के द्वारा दिए हुए नहीं जान पाए और ऐसे हालात में कब्र में चले गए, तो कोई लाभ नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर आपने बताया कि मरने के बाद आपका स्मरण नहीं होता है, अर्थात आपके पास हमारे गुनाहों की क्षमा मांगने के फिर मौका नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे अनंत जीवन के बारे में मैं कितना भी वचन जानूं, मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता। दाऊद कहता है, जब तक मैं इस शरीर में तभी तक मेरे पास मौका है, उसके बाद कोई मौका नहीं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं, एक बार जांच सकें अपने जीवन को कि क्या मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिसके वजह से मिट्टी में जाने के बाद मैं परमेश्वर आपके सामने नहीं खड़ा हो पाऊंगा। कि मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरी गंदी आदतें, मेरा आलसीपन, मेरा निर्णय नहीं लेना, मेरा कठोर जीवन वाला कारण आपसे दूर कर रहा है। अगर ऐसा करके जीवन को बिताया है प्रभु, आज जांचने के लिए प्रभु आपने मौका दिया है। प्रार्थना करते हम सारे भाई बहनों को जीवन में आज बहुत आज से प्रभु आपकी आशीष आने पाए। एक नई छुटकारा, नई स्वतंत्रता का आभास हर एक के जीवन में यीशु नाम से प्रवेश होने पाए। एक नया छुटकारा हर किसी के जीवन में छाने पाए, ताकि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, हम ये कह सके, अब कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना और हम सभी को आशीषित किया, इसलिए सारी महिमा एक बार फिर से केवल और केवल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।